फोटो है, जबकि मैं समाजवादी पार्टी में ही रहा हूं। दुर्भाग्य आपका ही मुझे लगता है, जानी साहब से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जो है, फोटो खिंचाने वाले लोग जो है, वह बड़े नेताओं के आसपास, उसको नेताजी कहते भी रहते हैं कि जो कुछ फोटो खिंचाने वाले हैं, जो भीड़ में आकर जो है कहीं मूड़ी अपना घुसा लेते हैं, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहते हैं। सब फोटो वाले हैं। माफ करिए, वो मूड़ी घुसाने वाला फोटो नहीं है। फिर देखिए, फोटो बहुत मोहब्बत वाला है। फुल स्क्रीन देखिए, फोटो तो मोहब्बत वाला है। नेता तो जिसे मिल जाए जो है उसका काम ही है। ठीक है, ये देखिए, सुनिए राधे मोहन सिंह साहब, राधे मोहन सिंह साहब, देखिए जो फोटो इस वक्त में टीवी स्क्रीन पर है, उसमें आजम खान साहब, एक शख्स और एक और, केवल 3 लोग हैं। ये मूड़ी घुसाने वाली स्थिति नहीं है। और देखिए, ये देखिए, मंच पर बैठे हैं श्री अमित जानी जी, बहुत बड़े महाराज हैं, संत हैं अमित जानी जी, आपके तमाम नेताओं। देखिए आजम खान साहब के साथ में जी 1 to 1 जी 1 to 1 आमने सामने की फोटो है राधे मोहन जी, ये मूड़ी घुसाने वाली फोटो नहीं है। चलिए आपको, लेकिन मैं इस बात के लिए पुनः बधाई दे रहा हूं कि अब फोटो खिंचाने वाले चाहे जो, लेकिन आप अगर अपने विश्लेषण पर ध्यान दें जी, तो आपने ही कहा। अरे भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अगर आप जल्दी गिरफ्तार करें आपकी सरकार तो। आप मुझसे मौका छीन रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं, मैं तो जो माननीय नेताजी का, विशेष करके माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस पीड़ा के साथ, जिस दर्द के साथ और जो गुस्सा उनके चेहरे पर रहा है आपके चैनलों में, और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उस गुस्से का नहीं, सुनिए, क्या उस गुस्से का मोल आपके IAS IPS अधिकारी समझ नहीं रहे क्या? देखें, इस देश में इतने बड़े घटनाएं हुई हैं। हाँ। अगर आप देखें तो देश में बड़े लोगों की, मैं फिर आप मुद्दे को उलझाइए मत, आप मुद्दे को उलझाइए मत मोहन जी। हाँ, उलझा नहीं रहा हूं, लेकिन आपने देखा है कि इस देश में महान हस्तियों की हत्या तक हो गई। मुलायम सिंह जी कहते हैं कार्रवाई होगी और 10 घंटे बाद भी कार्रवाई ना हो, तो भैया पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर शर्म है। लोगों से निपटने के लिए, ऐसे लोगों से निपटने के लिए मैं फिर अनुरोध करूंगा अपने भाइयों से, जो रोड पर 144 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, राधे जी आप विषय से थोड़ा सा, राधे जी आप विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं। एक लाइन में उत्तर चाहूंगा। जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली पब्लिक डोमेन में आकर के, हाँ हमारे बच्चों ने तोड़ा और हम आगे भी तोड़ेंगे, उसकी लोकेशन पुलिस को पता लग गई, कहां मूव कर रहा है पता लग गई, 4 पहिए की गाड़ी से मूव कर रहा है ये पता लग गया। अरे उसको गिरफ्तार करने में कौन सी जांच आयोग की जरूरत थी राधे मोहन जी? गिरफ्तारी हो या ना हो पावे, यह बात मैं नहीं कह सकता मैं कि गिरफ्तारी कई घंटे में हो जाएगी, लेकिन अखिलेश सरकार ने ये एक मैसेज दे दिया इस देश के, मैसेज देने भर काफी नहीं होता, करना भी पड़ता है। बोलने सुनिए, वो तो प्रणब मुखर्जी ने भी कहा कि इस देश से गरीबी हटनी चाहिए, गरीबी हट गई क्या? मायावती जी का फोटो हो, चाहे जिस तरह का भाषण का जो शब्द होता है, और इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, हाँ। वह चाहे मायावती जी का फोटो ही समझता हो कि फोड़कर जो है उसको तोड़कर वो अपनी लोकप्रियता चाहता है, हाँ। तो यह मैसेज एक समाजवादी पार्टी पाठक जी ने दे दिया। क्या केवल कहना पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी में बैठे सरकार का हर व्यक्ति कह रहा है कार्रवाई होगी। अरे कब होगी? अखिलेश जी कह चुके हैं, अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी कह चुके हैं कि कार्रवाई होगी। क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि 10 घंटे तक 2 बंदों की गिरफ्तारी न कर पाए? अतुल जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। एक दिन माल में एक घटना हुई थी, तब भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में जी। और राज्य की राजधानी में ये घटना होती है। घटना होने के बाद सारे चैनलों से बात होती है। आखिर लखनऊ में इनके पास एक ही आदमी SSP है, वही आदमी DIG है, वही आदमी IG है। नेताजी ने कहा कि कार्रवाई करने की बात करी, 10 घंटे हो गए हैं, लोग सड़कों पर है, स्वाभाविक है आक्रोश होगा, और सभी राजनीतिक दलों ने इस कृत्य की निंदा की है। हाँ। कोई इसको जायज नहीं कर रहा है, सारे चैनल भी इस बात को कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप में आज सवाल है कि जिस पुलिस को यह कार्रवाई करनी चाहिए उसने अपनी कार्रवाई में ढिलाई क्यों की? हाँ। जो तत्परता अब दिखाई जा रही है, 144 अब लगाई जा रही है, जब उसने ऐलान किया, LIU था, इंटेलिजेंस, अमिताभ भी ठीक कर रहे थे कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें दाएं बाएं LIU के लोग रहते हैं, इंफॉर्मेशन होती है 25 साल से। हाँ, लगातार ये होता है। हाँ? और अगर ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास नहीं पहुंच रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो भी सरकार के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है।
ये स्थिति है। कहीं न कहीं नेताजी ने आज कहा कि कार्रवाई होगी। मुझको लगता है कि सरकार में जो अपनी अंतर विरोध है उसकी ये समस्या है। आपको मुद्दों से विषय दूसरा है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, पर केवल संदर्भ के रूप में जोड़ना चाहूंगा। सबसे पॉपुलर घोषणा थी इस सरकार की बेरोजगारी भत्ते की। अगर मैं ठीक है आएंगे उस पर, पाठक जी उस पर आएंगे। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि अगर मुलायम सिंह जी यादव ने इतना बड़ा बयान दिया तो भैया उसके तो 10 मिनट के भीतर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पहाड़ खोद दो, जमीन खोद दो, आसमान में चले जाओ, लेकिन गिरफ्तारी करके लाओ। नहीं हुई गिरफ्तारी। उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि पिछली समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने एक फैसला लिया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लगभग 8 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया। आज 5 महीने हो गए, अभी यह सरकार नियम कानून ही बना रही है। और स्थिति यह है कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है नहीं, उत्तर प्रदेश में आज का मुद्दा नहीं, 50,000 बेरोजगार। आज का मुद्दा नहीं पाठक जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम। सुनिए जरा बीएसपी की रिएक्शन देख लेते हैं पाठक जी बीएसपी का रिएक्शन देख लेते हैं। रामअचल राजभर कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुन लें। वो भी सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। जी में अंबेडकर मैदान के ठीक सामने मायावती की मूर्ति तोड़ी गई है। यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बीएसपी के नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर जी। सर आप बताइए, मायावती की जो मूर्ति तोड़ी गई है तो क्या? देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी जिनकी आज मूर्ति तोड़ी गई है, बहुत निंदनीय है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे घिनौने काम करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत घोर निंदा करती है और ये भी कहती है कि सुश्री बहन मायावती जी का जो निर्देश है कि अभी हमारे वर्कर जो है सहमत बरते हैं, भाईचारा सौहार्द बनाए हुए हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। अगर सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो बहुजन समाज पार्टी मजबूर हो जाएगी कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि ये हमारी देवी हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, हमेशा कानून के दायरे में रहे, चाहे हमारी सरकार रही, आज हमारी सरकार नहीं भी है तब भी हम लोग कानून के दायरे में हैं। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर एक सवाल और है, ये बताइए किसी पर शक है आपको, क्या सरकार की मंशा पर या सरकार? देखिए, आज जो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गया, बड़े पैमाने पर मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती हो रहा है, तो इससे बिल्कुल ये शंका जाहिर होता है कि सरकार के इशारे पर इतनी बड़ी घटना घटाई गई है। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है, सरकार की तरफ से कार्रवाई न होने की स्थिति में बीएसपी क्या करेगा? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर मतलब मिल बैठकर उस पर फैसला लेंगे कि आगे क्या रणनीति बनानी है हमें। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं सरकार का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है और अगर इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भी इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने क्या कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। लखनऊ सब मौजूद थे। इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि मैं तत्काल मूर्ति को ठीक कराऊंगा, उसके बाद नई मूर्ति 2 दिन के अंदर लगाऊंगा और अपराधियों की गिरफ्तारी कराऊंगा। लेकिन अभी 7 घंटे हो जाने के बाद अब व्यक्तियों की गिरफ्तारी न होना इस बात को साबित करती है कि समाजवादी पार्टी इन गुंडे माफिया अपराधियों को पनाह दे रही है, उसके सुरक्षा में कुकृत्य कराया गया है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐसा कृत्य जी। तो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं स्वामी प्रसाद मौर्य साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। और जिस तरह से देखिए राधे मोहन सिंह साहब, वही बात मौर्य जी भी कह रहे हैं जो बात अमिताभ जी या हम सब लोग उठा रहे हैं कि जब मुलायम सिंह जी यादव ने कह दिया कि साहब जल्दी पकड़ो, कार्रवाई करो, उसके बावजूद इतने घंटे बीत गया, कार्रवाई नहीं हुई। समाचार प्लस से दोनों आरोपी लगातार फोन पे बने रहे। वो दोनों नंबर भी हमने टीवी चैनल्स पर दिखाए। हमने ये भी आईजी साहब से गुजारिश की कि साहब ये नंबर हमारे पास हैं, आप इनकी लोकेशन ट्रैक करो, मोबाइल सर्विलांस करो, लखनऊ से मेरठ के लिए निकले हुए हैं, इनकी धरपकड़ करो। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के कहने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो भाई आप सोचिए, क्या राम गोपाल यादव साहब ने दिल्ली में जो परसों कहा कि अधिकारी जो हैं वो सरकार की किरकिरी करा रहे हैं, क्या ये सही माना जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान मैंने सुना। हाँ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत कहा। हाँ। और जो यह कह रहे हैं कि समाजवादी
पार्टी में अपराधियों की सरकार इसमें है, राधे जी, तो जरा सा जिनका खुद का शीशे का राधे जी सब उनको जवाब कभी किसी और दिन दीजिएगा, बहुत मुकाबले आएंगे आप लोगों को उनके। नहीं, बहुत मुकाबले नहीं, सुनिए ना, एक सेकंड इस तरह का नहीं, देखिए पार्टी लाइन, राधे मोहन जी एक सेकंड सुनिए। हम बैठे हैं निंदा करने के लिए, लेकिन हमारी सरकार को कोई यह कहे जितने अपराधी और गुंडे थे वह सब बीएसपी सरकार के समय में थे। अच्छी बात सरकार ने तो कह दिया कि मैं किसी को पार्टी में नहीं लूंगा। राधे जी, मेरा प्रश्न दूसरा है, 1 मिनट धैर्य रखिए। वो क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, राजनीतिक बयान है, वो आप जानिए। मैं प्रदेश की जनता की तरफ से एक सवाल करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष सुनिए ना, कहा वह भी ठीक था। सुनिए ना हुजूर, भाई साहब आप लोगों में धैर्य की बड़ी कमी है। सुनिए ना, राम गोपाल यादव ने कहा कि अफसर सरकार की किरकिरी करा रहे हैं। आपके दूसरे बड़े नेता मोहन सिंह, उस पीढ़ी के नेता जो जॉर्ज और राम मनोहर लोहिया, उस पीढ़ी के नेता मोहन सिंह 69 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने मेरे साथ बातचीत में कहा कि सरकार को गुमराह कर रहे हैं अफसर और उसकी किरकिरी करा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को मैं 25 बरस से जानता हूं राधे मोहन जी, मैंने बहुत कम बार उनको इतना गुस्से में देखा। पार्टी का सबसे बड़ा नेता गुस्से में हो और कहे कि हम डीजीपी को बोल रहे हैं, एसपी को बोल रहे हैं, तत्काल गिरफ्तारी होगी, और इतना घंटा बीत जाए और वो व्यक्ति सर्विलांस में नहीं आए, पकड़ में नहीं आए, लखनऊ की सीमा सील कर देते तो पकड़ में आ जाता। कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि वायु में विलीन होकर कहीं लुप्त हो जाएगा आदमी, कहां जाता। ये कैसे नौकरशाही है जो आपका राजनीतिक चेहरा खराब कर रही है। मेरा प्रश्न ये प्रायोजित है, षड्यंत्र है, और इसमें जो चीज प्रायोजित होती है, जो दिमाग लगाकर की जाती है, प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए की जाती है, यह तत्काल कैसे पकड़े जा सकते हैं। यह तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिमाग लगा दी कि अभी तक इस सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं थे, कोई खुलेआम आरोप नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने एक घटना कराकर आज बहुजन समाज पार्टी के लोग लेकिन फोटो तो आपके नेताओं के साथ है। राधे जी लेकिन आज 6 तरीके नहीं राधे जी मैं 6 तरीके तो मैं बता दिया। मैं पुलिस में कभी नौकरी नहीं किया कि वो कैसे पकड़े जा सकते थे। 6 तरीके तो मैंने बता दिए। अरे किसी होमगार्ड से पूछिएगा तो वो बता देगा, वो 36 बता देगा। आईजी डीआईजी को छोड़िए। नहीं, आपके इस अनुभव का जो है हुजूर तो लाभ मिल रहा है। जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे लखनऊ में, हार्ट ऑफ द सिटी, कलेक्टर के बंगले से 100 गज दूर, और फिर वो आए लाल टोपी लगा के हथौड़ा लेके तोड़ने। ये देखिए फोटो। उस आदमी की गिरफ्तारी में कितनी देर लगती है जो सड़क पर मूव कर रहा है 4 व्हीलर से। थोड़ा इंतजार करें और कार्रवाई देखें कि कार्रवाई कितनी। अच्छा राधे मोहन जी ने कहा एनएसए लगना चाहिए, मैं राधे मोहन जी एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, होनी चाहिए, मैं सहमत। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद उदित राज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप चीफ हैं इंडियन जस्टिस पार्टी के। एक ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं, उदित राज साहब से सीधी बात होगी। स्टेट टीम का यंगेस्ट बैट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया। और सुनो, वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। में चला हथौड़ा, सामने आया राजनीति का घिनौना चेहरा।
मूर्ति टूटी, सियासत भड़की, मच गया हाहाकार। क्या यूपी में बहेगी अलगाव की बयार? शर्मनाक। ये पूरी जो घटना, इसे घटना ना कहें, वारदात कहें, ये वारदात वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उदित राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रमुख हैं इंडियन जस्टिस पार्टी के। उदित राज जी,